नमस्ते दोस्तों। तो आज हमारी दूसरी मेडिसिन है जिसका नाम है एथोसासाइनोपियम। इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत अच्छी होम्योपैथिक रेमेडी है ऐसे व्यक्ति के लिए जो समाज से अलग रहते हैं। समाज ने उन्हें अलग कर दिया है, वो समाज में ज़्यादा घूमते फिरते नहीं हैं और वो जानवरों को अपने साथ पालते हैं और उनको कन्वल्जन आते हैं और वो प्रोस्टेशन में रहते हैं। वीकनेस रहती है उनको पूरे शरीर में और उनको डायरिया होता है, वोमिटिंग होती है। तो ऐसे बहुत सारे जो चीज़ें हैं उन चीज़ों में हम इसे बहुत ही अच्छा एक होम्योपैथिक रेमेडी मान सकते हैं जो कि बहुत कारगर है। तो आज से अब हम चालू करते हैं अपनी मेडिसिन एथोसासाइनोपियम। फूल्स पार्सले इसका कॉमन नेम है। इसको प्रूव किया था निनिंग ने। इसकी फैमिली है, उसका नाम है अम्रेली फेलेसी। एथोसासाइनोपियम is one of the best remedy for the vomiting in children, especially during dentition and in hot summer weather. Due to intolerance of milk, it is thirsty remedy and most important for the cholera infantum, also for epilepsy in baby. तो वहीं ऐसे यह रेमेडी ऐसे बच्चों में बहुत अच्छी सूट करती है जिनको वोमिटिंग होती है। ऐसे बच्चों में जिनको दांत आ रहे हों, जैसे बचपन में उनके दांत आते रहते हैं, डेंटिशन पीरियड में उनको वोमिटिंग हो या डायरिया हो ड्यू टू समर वेदर, और उनको इंटॉलरेंस होता है मिल्क के, उसकी वजह से उनको वोमिटिंग होता है, कोलेरा होता है और एपिलेप्सी यानी कि झटके आते हैं। तो क्लिनिकली इसे ब्रेन फैग, कोलेरा इन्फेंटम, कन्वल्जन, कफ, डिलेरियम, डिस्पेप्सिया, एपिलेप्सी, हेडेक, इक्कस, इडियोसी, इन्फेंटाइल पैरालिसिस, इंटॉलरेंस ऑफ मिल्क, डिसऑर्डर ऑफ स्टमक, वोमिटिंग। स्पेयर ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो ये काम करता है नर्वस सिस्टम एंड ग्लैंडुलर सिस्टम पर और म्यूकस मेम्ब्रेन और स्किन पर। और ये पैथोजेनेसिस जो फॉर्म करता है, इट इज़ अ फ्राइटफुल poison having a narcotic properties as well as paralyzing effect. The principal use we make the drug arises from the action on the stomach. तो इसका कॉन्स्टिट्यूशन देख लेते हैं कि ये जो इसका पेशेंट है वो दिखता कैसा है। तो ये इसका पेशेंट होता है फीचर एक्सप्रेस ऑफ पेन एंड एंजाइटी, herpetic eruptions on end of nose, sunkenness in the face with marked linear nasalia. Physically, the child is so weak that is unable to stand or hold up the hand. अब इसका टेम्परामेंट देख लेते हैं। मेंटली द पेशेंट इज इडियोटिक, मतलब समझ नहीं पाता चीज़ों को, ईजिली कंफ्यूज रहता है, अनेबल टू थिंक, सोच नहीं पाता। रिलेशनशिप होता है हीट एंड कोल्ड के साथ, ये हॉट पेशेंट होता है। उसका मियाज़म, ये तीनों मियाज़म को कवर करता है। तो गाइडिंग सिम्टम पे आते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक अनकॉमन एंड पेक्यूलर सिम्टम बाय विच वन ऑफ कैन मेक सिलेक्शन ऑफ दिस रेमेडी होम्योपैथिकली बाय द इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ पेशेंट आर इंटॉलरेंस ऑफ मिल्क एनी फॉर्म। उसको मिल्क से इंटॉलरेंस होता है, अगर वो दूध पी लेगा तो उल्टी कर देगा, उसको डायरिया लग जाएगा। मदर मिल्क, काउ मिल्क, बॉटल्ड एंड टाइन्ड मिल्क, इट इज़ वोमिटेड इन लार्ज कर्ड एंड आफ्टर वोमिटिंग वीकनेस, कोज एंड ड्राउजीनेस। उसको वोमिटिंग करने के बाद वीकनेस, ड्राउजीनेस और प्रोस्ट्रेशन फील होता है। regurgitation of food an hour so after eating, greenish copious vomiting followed by a weakness and prostration। मतलब वो कुछ भी खा लेगा तो वो उसको वोमिट आउट कर देगा, ग्रीनिश कॉपियस फॉर्म में वोमिट आउट कर देगा। कंप्लीट एब्सेंस ऑफ थर्स्ट होती है, वेरी स्ट्राइकिंग इन एथुजा, मतलब पूरी जो उसकी प्यास होगी वो उसमें होगी ही नहीं एथुजा में। फिजिकली उसमें ग्रेट वीकनेस होगी, चाइल्ड कैन नाइदर स्टैंड और नॉट होल्ड द हेड, प्रोस्टेशन विथ स्लीपीनेस विथ इज़ वेरी मार्क।
उसको प्रोस्टेशन होगा, मतलब फिजिकली वो थकावट होगी, वीकनेस होगी, वो उसको स्लीपीनेस भी लगेगा उसी टाइम पे, वो सोना चाहेगा। तो इसके आगे देखते हैं अपन। और उसमें फिजिकली द ग्रेट वीकनेस चाइल्ड होगा नाइदर स्टैंड एन एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेट एंजाइटी एंड पेन, संकेतनेस इज फेस वेल मार्क लीनियर नेजलिस इस वेल मार्क लीनियर नेजलिस सिम्टम इज मोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एथुसा कैन देन एनी अदर रेमेडी। मतलब उस पर तब प्रोस्टेशन होगा, एंजाइटी होगा, जो लीनियर नेजलिस हैगा वो क्लियरली दिखाई देगा उसके फेस पे, क्लियरली वो विजिबल होगा। मेंटली द पेशेंट इज इडियोटिक, इनकेपियस थिंक और एंड वेरी मच कंफ्यूज्ड। मतलब वो थे मेंटली, वो जो पेशेंट होगा वेरी कंफ्यूज होगा, उसकी मेमोरी लॉस होगी, इडियोटिक टाइप होगा, वो चीज़ें सोच नहीं पाएगा। एपिलेप्टिक स्पाज्म विथ क्लींस थंब, वो उसमें एपिलेप्सी जब अटैक आता है मिर्गी के तो वो अपना अंगूठा बंद कर लेगा। रेड फेस, फिक्स्ड एंड डायलेटेड पीपल होंगे, माउथ फिल्ड विथ फोम, झाग से उसका जो मुंह है भर जाएगा। लॉक्ड जॉ विथ स्मॉल हार्ड एंड क्यूक पल्स, उसका जो होगा वो लॉक्ड हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, एक पल्स होगी वो क्यूक हो जाएगा। मोस्ट पेक्यूलर सिम्टम इज आई आर टर्न डाउनवर्ड इंस्टेंट ऑफ अपवर्ड एंड साइडवाइज, उसकी आँखें होगी वो टर्न हो जाएगी आउट डाउनवर्ड। हेपेटिक इरप्शन ऑन द एंड ऑफ द नोज, उसको हेपेटिक इरप्शन होंगे एट द एंड ऑफ नोज। माई पेशेंट इमेजिन दैट सीम रेड और माउस रनिंग अक्रॉस द रूम, उसको ऐसा लगता है कि उसके रूम के अलग और उसके घर के अलग बहुत सारे रेड्स दौड़ रहे हैं इधर उधर। इडियोसी विथ incapacity of thinking anything, confused, the future express of much pain and anxiety are found on face with drawn condition as well as marked linear nasalis. Ethusa is a wonderful medicine for examination funk. तो इनके प्रोस्टेशन होगी, घबराहट होगी और इडियोटिक होगा, सोच नहीं पाएगा और एंजाइटी इतनी रहेगी, उनका फेस पूरा उनका कंडीशन है लीनियर नेसलिस होगा, पूरी तरह से दिखाई देगा, फेस लाल पड़ जाएगा। और एग्जामिनेशन फंक, इन्हें एग्ज़ाम देने से भी डर लगेगा, एग्ज़ाम का टाइम जब एग्ज़ाम आएगा तब इन्हें डर लगेगा, एग्ज़ाम से ये बहुत घबराएंगे। ड्यूरिंग पीरियड ऑफ डेंटिशन, हॉट समर वेदर, लाई मिल्क और मिल्क इन एनी फॉर्म, एरर ऑफ डाइट एंड बैड हाइजीन सराउंडिंग इट, उनसे उसकी कंप्लेंट बढ़ जाएगी। तो हम पार्टिकुलर्स देख लेते हैं एथुसा का बेबी के साथ। वन कैन टेक हेल्प एथुसा का साइनोपियम एज वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी फॉर वॉमिटिंग इन बेबीज़। जैसे बच्चों जिनमें वॉमिटिंग होती है, कोलेरा होता है एंड एपिलेप्सी, झटके आते हैं मिर्गी के, द ट्रबल्स अकर नॉर्मली ड्यूरिंग डेंटिशन, जब उनके दांत आते रहते हैं ये कंप्लेंट जब भी आती है उनको, और हॉट समर वेदर में। इन चिल्ड्रन हु कैन नॉट टॉलरेट मिल्क इन फॉर्म, कोई ऐसा बच्चा जो मिल्क कोई टॉलरेट कर ही नहीं पाता, वो उल्टी करता था उसे पीते ही। द बेबी इज़ वेरी वीक एंड कैन नॉट स्टैंड अप, होल्ड द हैंड अब। वीकनेस इज प्रोस्टेशन विथ स्लीपीनेस, इतनी वीकनेस रहेगी उस बच्चे में कि प्रोस्टेशन, वोमिटिंग, डायरिया और ये करने के बाद वो सो जाएगा, सोना चाहेगा, वो ना ऐसा सोचेगा कि अब मेरी नींद ही निकाले, अब मैं बिल्कुल सोना चाहता हूँ, सो जाएगा। स्लीपीनेस persists throughout the children is confused, idiotic and has the incapacity to think. The future are expressing of much pain and anxiety with a dream condition and well marked linear nasalis herpetic eruption on the end of the nose. herpetic eruption होंगे। अब उसको वॉमिटिंग देख लेते हैं। पीरियड ऑफ डेंटिशन के टाइम सब ऐसे वॉमिटिंग होगी, हॉट समर में होगा, वेदर और मिल्क लेगा वो कोई सी भी फॉर्म में। बेबी कैन नॉट टॉलरेट मिल्क इन एनी फॉर्म, वॉमिट आउट द लार्ज क्वांटिटी लाइक अ वेरी सोर, उसका जो डिस्चार्ज होगा, जो वॉमिट करेगा वो वाला खट्टा टाइप का होगा, सोर टाइप का। ग्रेट एफर्ट से सून इट स्वेलेंड, आफ्टर विच बेबी बिकम ग्रेटली रिलैक्स एंड ड्राउजी, वोमिटिंग करने के बाद वो रिलैक्स हो जाएगा और बहुत ही प्रोस्टेटिंग वीकनेस फील करेगा और वो सोचेगा मैं सो ही जाऊँ। ड्यूरिंग डेंटिशन इन हॉट समर वेदर ड्यू टू द इंडाइजेशन द बेबी वोमिट वायलेंटली एंड
suddenly of fruity, milky, white substance or yellow fluid, followed by the curd, milk and cheesy matter. तो वही बोलना चाह रहा है कि दूध पिएगा, वो दूध उसको सूट नहीं करेगा और वो दूध को कर्ड और सोर स्मेल के फॉर्म में बाहर निकाल देगा. कैलकेरिया also got a symptom sore vomit, large curd with symptom of differentiating it from the ethusa. इसको लोकोफ्रेगमेटिक होगा. टेम्परामेंट ऑफ कैलकेरिया सोल स्टोन, सोर वॉमिट, सोर वीट, स्वेट, sweating head with open frontalis, regurgitation of food an hour after eating record a symptom of ethusa. Vomiting is copious and greenish soggy after vomiting, weakness and prostration with sleepiness in ethusa. Mentally the baby idiotic and physically weak, unable to stand and hold up the head. Features expressive of pain and anxiety are present. Face prostration with sleepiness, well marked enthusism, कैलकेरिया और काव. कोलरा इन्फेंटम देख लेते हैं. इसको जो डायरिया होता है गैस होता है बेबी में. तो इट मिल्क ड्रंक बाय बेबी स्टे इन द स्टोमक फॉर अ लॉन्ग टाइम. It vomit out finally very sore curd and large quantity that would seem almost impossible that the baby would have ejected them. The condition of stomach when worse turn into a cholera infantum. This is due to the acute catarrhal inflammation of the stomach and intestine with irritation of symptom ganglia. Causation होता है it high temperature of summer, error of diet, dentition and bad hygiene surrounding. Characteristic देख लेते हैं. Onset sudden and children lie stretched out the unconscious condition with the fixed and dilated pupil and turned downwards sunken face, veiled mark, nasally grown, intolerance of milk, vomit out large sore after vomiting, baby fall drowsy, completely prostrated and exhausted, violently suddenly vomit a fruity will substance resembling milk. Vomiting is greenish, copious. The children can retain nothing in the stomach at every commencement of attack. There is a great exhaustion and rapid wasting of the tissue. अब इसको स्टूल देख लेते हैं. ग्रीनिश होता है, लिक्विड होता है, स्लीमी होता है, अनडाइजेस्ट होता है, प्रोफ्यूज होता है विद ग्रीन म्यूकस. ड्यूरिंग एंड बिफोर द स्टूल देयर इज अ कोलिक एंड कन्वल्जन. उसमें पेट में दर्द होगा, उसको वो कन्वल्जन आएंगे ड्यूरिंग वो जब स्टूल पास करेगा. आफ्टर स्टूल वीकनेस एंड प्रोस्टेशन विद स्लीपीनेस. उसको बहुत वीकनेस होगा, प्रोस्टेशन होगा और स्लीप आएगी, स्लीपीनेस फील करे. लास्ट स्टेज सिम्टम कोलैप्स एंड सुपरवियन. कोलैप्स पड़ जाएगा बिल्कुल, अब तो सो ही जाएगा. वॉर्स इन द मॉर्निंग. फॉर cure of cholera infantum symptom ethusa should be followed by anti-soric remedy like sorinum or sulfur, and attack may last from the few hours and several weeks. Convulsion or epilepsy. Ethusa has got a peculiar symptom epilepsy convulsion. Eye are turned downward. इसकी आंखें होती है वो नीचे डाउनवर्ड हो जाएगी इंस्टेंट ऑफ अपवर्ड और साइडवाइज. कंडीशन इज वर्स, देयर इज अ sunkeness on the face with veil mark, lignia nasalis. The symptom lead to the ethusa more than other remedy. Spasm with clenched thumb, red face, fixed dilated pupil, locked jaw, foam in the form, dragging are among the very marked symptom of ethusa. Pulse is small, quick and hard. After spasm, weakness and prostration with sleepiness occur. General aggravation. All the complaints are worse after eating or drinking hot summer weather, milk in any form, vomit after the stool, after spasm during the period of 3 और 4 बजे के वक्त, 3 से 4 इन द इवनिंग. इसकी कंप्लेंट बढ़ जाएगी और जो एमुलेशन होगा उसको आराम पड़ेगा चीज़ों से. और कंप्लेन आर बेटल बाय द कवरिंग ओपन फ्रेश एयर एंड सी सोर, रेस कंपनी एंड टाइट बैंडेज ऑन हेड. अब इसका रिलेशनशिप देख लेते हैं. सिमिलर टू एंटियम क्रूड आर्सेनिक कैलकेरिया का, कॉम्प्लीमेंट्री टू कैलकेरिया का और एंटीडोटेड बाय द वेजिटेबल एसिड
एंटीडोट्स ओपियम एकोनाइट इन्फ्लेमेटरी कंडीशन। तो ये अपनी मेडिसिन थी जो, अब इसे हम समराइज़ करना चाहें तो इसको हम एक ही फ़ोटो में समराइज़ कर देंगे। जैसे आप देख रहे हैं, इस फ़ोटो को देखिए, इसमें दिखाई दे रहा है ऐसे व्यक्ति जो समाज से अलग हो चुके हैं, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको ऐसा लगता है कि उनको समाज में समझा नहीं जा रहा, उनकी चीज़ों को ध्यान नहीं दिया जा रहा, तो वो अलग हो जाएंगे और उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। अकेला महसूस करेंगे, अपने अकेलेपन को वो मिटाने के लिए कुत्तों को पालेंगे, कुत्तों से वो बातें करेंगे, कुत्तों के साथ ही अपनी पूरी ज़िंदगी बिता देंगे, अपने इमोशन उनके साथ शेयर करेंगे। अगर उन कुत्तों को साथ भी अपनी फीलिंग्स और अपना जो बॉन्ड बना नहीं पाएंगे तो उनमें यही चीज़ें फिज़िकली दिखने को मिलेगी। उनका जो चीज़ें अब वो सोचते थे कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो उसके फॉर्म में उनको कन्वल्जन आएंगे, डायरिया होगा और वॉमिटिंग होगी और उन्हें प्रोस्टेशन होगा और वीकनेस होगा। तो ये चीज़ें उनको देखने को मिलेगी। यही चीज़ें हम बच्चों में देख सकते हैं। ड्यूरिंग डेंटिशन जो बेबी होता है उसको प्रोस्टेशन हो, वीकनेस हो, इडियोसिंक्रेसी हो, उसे कभी उल्टी आए, डायरिया हो या फिर उसे कन्वल्जन आए ड्यूरिंग डेंटिशन टाइम, और उसे मिल्क इंटॉलरेंस नहीं हो, मिल्क वो इंटॉलरेंस हो, वो मिल्क को किसी भी फॉर्म में टॉलरेट नहीं कर पाए, उसे वॉमिट आउट कर दे, तो यह मेडिसिन उस चीज़ में बहुत ही बेहतरीन रेमेडी कारगर दिखाई देती है। तो उसे लीजिए, आप 30 पोटेंसी में स्टार्ट कीजिए, आपका सिम्टम ज़रूर ठीक होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।